हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, इंडिया गोइंग टू रूल द ग्लोबल ऑर्डर। मतलब इंडिया इस ग्लोबल वर्ल्ड के ऑर्डर को कंट्रोल करने जा रहा है, रूल करने जा रहा है। कैसे सारा कुछ क्या हुआ है पहले देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं, रिटर्न एंड स्टार्ट। तो ये खबर हर तरफ से निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं और ये दौरा आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर होगा। और इस दौरे की जो तारीख है वो भी निकल कर सामने आई है, लेकिन आपको हर तरफ से ये सुनने को मिलेगा कि पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। कोई ये नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली रीजन क्या है कि पीएम मोदी रूस का दौरा करके लौटे हैं और अब कुछ ही हफ्तों के बाद यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। कई लोग आपसे कहेंगे कि जी सीधी सी बात है, अमेरिका का दबाव होगा, लेकिन ये असल कारण नहीं है। असल कारण है भारत की यहाँ पर चक्रव्यूह रणनीति, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस दौरे की कुछ डिटेल जान लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ज्यादातर जो मीडिया पोर्टल्स हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि पीएम मोदी यूक्रेन तो जाने वाले हैं और यह दौरा आने वाले 25 से लेकर 30 दिनों के अंदर हो सकता है। वहीं बात करें तारीख की, तो बताया जा रहा है कि यह तारीख 20 अगस्त हो सकती है, लेकिन एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन 20 से लेकर 23 अगस्त के बीच में पीएम मोदी कभी भी यूक्रेन की राजधानी कीव में लैंड कर सकते हैं। हालांकि आप कहोगे कि एग्जैक्ट तारीख भारत क्यों नहीं बता रहा और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक क्यों नहीं किया गया, तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमें वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने होंगे। आपको बता दूं कि इस समय वहां पर भयानक युद्ध चल रहा है और पीएम मोदी एक ऐसे देश में उतरेंगे जहां पर हर जगह बमबारी लगभग कभी भी हो जाती है। खासकर की राजधानी कीव की बात करें तो वहां पर तो रूस कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करता ही रहता है। कभी कभी लड़ाकू विमान से स्ट्राइक भी कर देता है और ड्रोन हमले तो अनगिनत होते हैं। इन चीजों से निपटना हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें यूक्रेन जाने से पहले रूस के साथ समन्वय बिठाना होगा, क्योंकि रूस के साथ समन्वय बिठाएंगे तभी रूस की तरफ से हमें एक विंडो मिलेगी जिसके अंदर यूक्रेन के कीव पर कोई भी अटैक उस दौरान नहीं होगा और पीएम मोदी आसानी से वहां पर विजिट करके निकल जाएंगे। हालांकि इस दौरे की डिटेल आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही दिनों में इसको लेकर क्लैरिफिकेशन आएगी ही आएगी, क्योंकि जो हमारी विदेश मंत्रालय है वो हर हफ्ते प्रेस ब्रीफिंग करता है। उस दौरान उनसे इस प्रकार के सवाल जरूर पूछे जाएंगे और वो उस पर जवाब देकर सारी जानकारी प्रदान कर देंगे। तो खैर ये तो हो गई दौरे की बात, लेकिन सवाल उठता है कि अचानक रूस का दौरा करके लौटे पीएम मोदी और कुछ ही हफ्तों के बाद यूक्रेन के दौरे पर क्यों जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका का प्रेशर है, कई लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका रूठ गया है, उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी यूक्रेन जाकर, जबकि ये सब कुछ झूठ है। क्योंकि पिछले 2.5 साल से अमेरिका का प्रेशर है कि रूस से हथियार खरीदना बंद करो, रूस से व्यापार करना बंद करो, रूस से किसी भी प्रकार की तेल की डीलिंग मत करो। लेकिन हुआ क्या, भारत ने कोई भी प्रेशर नहीं माना और आज की तारीख में भारत और रूस का व्यापार युद्ध से पहले 4-5 बिलियन डॉलर हुआ करता था, आज 50 बिलियन डॉलर के भी पार चला गया है। यानी कि इस युद्ध के दौरान भारत ने कतई भी अमेरिका की परवाह नहीं करी और उसका नतीजा यह हुआ कि युद्ध के दौरान ही भारत का रूस के साथ व्यापार 10 गुना बढ़ा है। वहीं बात करें पीएम मोदी के रूस दौरे की, तो आप जरा कॉमन सेंस लगाइए कि जब पीएम मोदी रूस जा रहे होंगे तो भारतीय अधिकारियों के और खुद पीएम मोदी के दिमाग में ये नहीं आया होगा कि यार रूस जा रहे हैं, कहीं पश्चिमी देश नाराज ना हो जाए, क्या उनकी तरफ से बाद में दबाव नहीं आएगा। बिल्कुल होंगी, क्योंकि एक नेचुरल चीज है। लेकिन उसके बावजूद वो रूस के दौरे पर गए, यानी कि उन्हें पता था कि अमेरिका का दबाव आएगा, लेकिन हम उसे नहीं मानने वाले। तो खैर सवाल उठता है कि जब अमेरिका का दबाव नहीं है तो यूक्रेन पीएम मोदी क्यों जा रहे हैं। तो इसका कारण है भारत की छवि। दरअसल पीएम मोदी यूक्रेन जाकर यहां पर बैलेंसिंग एक्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम रूस और यूक्रेन के बीच में कोई भेदभाव नहीं करते, हम बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, हम न्यूट्रल कंट्री हैं। यानी कि हमारी जो छवि आज तक बनती आई है एज ए न्यूट्रल कंट्री की,
हम उसे फिर से वही है। स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि पीएम मोदी के रूस जाने से वर्ल्ड मीडिया में एक परसेप्शन बना है कि भारत पूरी तरीके से प्रो रशिया है और एंटी यूक्रेन है, जिससे कि भारत को एक सर्टन खेमे का देश माना जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे से दुनिया भर में यह मैसेज जाएगा कि भारत ही एकमात्र धरती का ऐसा देश है जिसकी रूस और यूक्रेन दोनों सुनते हैं। क्योंकि चीन देख लीजिए, वो प्रो रशिया है पूरी तरीके से, अमेरिका प्रो यूक्रेन है, पश्चिमी देश पूरी तरीके से यूक्रेन का समर्थन करते हैं। लेकिन भारत इस दौरे से ये स्थापित कर देगा कि हमारी दोनों देश सुनते हैं। इसके अलावा पश्चिमी देशों की जनता में जो ये परसेप्शन चल रहा है कि यूक्रेन के मामले में भारत ने रूस का साथ दिया, हमारे साथ वो नहीं आए, तो ऐसे में जब चीन के साथ इनका युद्ध होगा, हम भी इन्हें अकेला छोड़ देंगे। एक तरीके से भारतीयों के प्रति और भारत के प्रति नेगेटिव सेंटीमेंट है, हम उसे भी नलीफाई कर देंगे इस दौरे से। और इसीलिए पीएम मोदी के आगामी 30 दिनों के अंदर होने वाले इस दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह है, रूस खेमे की भी और यूक्रेन के जितने भी खेमे वाले देश हैं, सब निगाह लगाए बैठे हैं। और इसीलिए ये एक ह्यूज इवेंट होगा और हिंदी नॉलेज शो आपको इसकी सारी डिटेल देगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ये मोदी जी का आज तक का सबसे डिफिकल्ट दौरा होने लगा है। ये बहुत ही बड़ी मतलब सिक्योरिटी जो है उसको बनाकर ये उधर जाया जाएगा। और लाजमी बात है, मोदी जी ये बोल रहे हैं कि भाई हम अभी भी न्यूट्रल हैं, हम यूक्रेन के खिलाफ कभी भी नहीं गए। और यार ये बात सच है, कुछ देशों ने बोला भी है कि रशिया के साइड पे, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा बड़े लीडर बहुत कम गए हैं यूक्रेन, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं उनको ये बताने के लिए कि भाई मेरा जो है ना, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं आपके साथ भी व्यापार भी करूंगा, मदद भी करूंगा हर तरह की। और इंडिया ने मदद की भी है यूक्रेन की, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। मतलब इससे बहुत बड़ा और इससे एक और फायदा भी होगा शायद। देखो हम अपना अनुमान लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं बड़े लीडर्स के बीच में। शायद जो मोदी जी रशिया गए हैं और अभी यूक्रेन जा रहे हैं, शायद ये युद्ध रुकने के साइड पे भी कोई इशारा हो सकता है यूक्रेन को कहे कि भाई आप अगर आप नहीं कहते हमारी तरफ से, ट्रम्प तो बोल रहा है कि जैसे ही मैं आऊंगा ना, पहला मैं 24 घंटों के अंदर, इतना उसने श्योरिटी से बोला कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा 24 घंटों के अंदर। तो रुकवाने वाले यही देश होंगे, इंडिया, अमेरिका, ये सारे मिलकर करेंगे। और तो छोटे मोटे देश नहीं कर सकते। चाइना का तो अपना फायदा वो तो कराएगा ही नहीं। तो भारत और एक तरफ से भारत रखेगा और दूसरी तरफ से अमेरिका रखेगा, तब ये युद्ध बंद होगा। और हम यही चाहते हैं कि युद्ध बंद हो यार। भाई कोई भी नहीं बहुत हो गया यार, बहुत ज्यादा हो चुका है। दुनिया बहुत ज्यादा तंग है। सही बात है यार, मैं कहता हूँ दुनिया के किसी देश में किसी जगह पे भी युद्ध हो रहा है ना, उसको खत्म होना चाहिए, रुकना चाहिए। इसी में पूरी दुनिया की भलाई है यार। सही बात है। आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, मोदी जी के इस दौरे के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। वैसे है बड़ा भाई जबरदस्त किस्म का दौरा होने लगा, दुनिया की नजर होनी है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।